हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 के विषय में जाना और समझा। हमने देखा कि भारत की किसी भूभाग को, किसी खंड को दूसरे देश को देने के लिए अनुच्छेद 3 संसद को कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है और सुप्रीम कोर्ट ने एक लकीर खींचते हुए कहा था कि यदि भारत के किसी भूभाग को किसी दूसरे देश को देना है तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। और फिर हमने देखा कि देश की आज़ादी के समय 552 देसी रियासतों, ब्रिटिश हुकूमत के सीधे जो प्रांत थे, उन सबको मिलाया गया और 26 जनवरी 1950 को उन्हें भाग क, ख, ग, घ के अंतर्गत 29 राज्यों में बांटा गया। लेकिन जब राज्यों के एकीकरण का काम चल रहा था, उनको बांटने का काम चल रहा था प्रशासन की सुविधा से, तो जनता में मांग चल रही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो जनता की मांग को कांग्रेस सरकार ने अस्वीकार नहीं किया, बल्कि उसकी मांग में कितनी अच्छाइयाँ हैं, कितनी कमियां हैं, उनको जानने के लिए उन्होंने एक धर आयोग का गठन किया। धर आयोग का गठन किया। उसका काम था कि जो देसी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण किया गया था, वो विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। और दूसरा, देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। लोगों का कहना था कि एक भाषा के लोग एक ही राज्य में रहें ताकि अपनी बातों को एक दूसरे को समझा सकें, एक दूसरे के सामने रख सकें और उनकी जो अधिकार हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, वो सबको अच्छे से समझ में आए। तो केंद्र सरकार ने, जो समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्या किया, एक धर आयोग का गठन किया। ये भाषाई प्रांत आयोग था। इसकी स्थापना हुई जून 1948 में। इसके अध्यक्ष थे एस.के. धर। एस.के. धर की अध्यक्षता में जून 1948 में भारत सरकार ने भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। तो इसने अध्ययन किया और भारतीय भूभाग का अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट जो है तैयार किया। दिसंबर 1948 में इसने केंद्र सरकार को सौंप दिया। इसकी सिफारिश क्या थी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के लिए होना चाहिए। धर आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करना ठीक नहीं है, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। ये रिपोर्ट कब आई? दिसंबर 1948 में। इसका गठन कब हुआ था? जून 1948 में। लगभग 6 महीने के बाद ये रिपोर्ट आ गई। तो सिफारिश क्या थी कि भाषाई कारक के आधार पर नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। परिणाम क्या हुआ? जनता में असंतोष फैल गया, क्योंकि जनता क्या मांग कर रही थी? जनता मांग कर रही थी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो जब जनता में असंतोष फैल गया, तो आप जानते हैं कि जनता को साथ में लेकर के कांग्रेस ने बहुत आंदोलन किया, यहाँ से अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए। तो जनता की बात कांग्रेस को सुनना ही था। तो जब जनता में असंतोष फैल गया, तो उस समय की कांग्रेस सरकार ने दिसंबर 1948 में ही अन्य भाषाई प्रांत समिति JBP का गठन किया। एक दूसरी समिति का गठन हुआ जिसका नाम था JBP। जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल थे और प्रताप सीतारमैया शामिल थे। 3 सदस्यीय समिति थी। इसने अपनी रिपोर्ट, देखिए इसका गठन कब हुआ? दिसंबर 1948 में। जैसे ही धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन नहीं होना चाहिए, जनता में असंतोष फैल जाता है और JBP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और प्रताप सीतारमैया समिति का गठन होता है। और इसका गठन हुआ दिसंबर 1948 में।
इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी अप्रैल 1949 में, यानी 4 महीने बाद इस समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। और सिफारिश क्या थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। धर आयोग ने जो कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, वही सेम सिफारिश जेवीपी समिति ने भी कर दी। अब आप सोचिए, जनता इंतजार कर रही थी कि जिसमें देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री शामिल हों, तो बड़ी उम्मीद थी, जनता को बड़ी उम्मीद थी कि ये समिति निश्चित रूप से उनकी बात को समझेगी और भाषा के आधार पर नए प्रांतों का गठन होगा, पुनर्गठन होगा। लेकिन इस समिति ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा, जिससे क्या हुआ, जनता में असंतोष की जो भावना चल रही थी और व्यापक रूप से वो फैल गई, जगह जगह आंदोलन होने लगे। उसी में क्या था कि मद्रास एक बहुत बड़ा प्रांत था, तो मद्रास में तमिल, तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे। तो उसमें जो तेलुगु वाले थे, उन्होंने जो है एक आंदोलन चलाया कि जितने तेलुगु भाषी हैं उनके लिए एक अलग राज्य भाषा के आधार पर गठन किया जाए। एक लंबा आंदोलन चल रहा था और उसी में जो है भूख हड़ताल चल रही थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता थे पोट्टी श्री रामलुलु, तो वो 56 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे और 56वें दिन उनका देहांत हो गया। वो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे, जिससे पूरे देश में आंदोलन और व्यापक हो गया और मजबूर होकर के उस समय की कांग्रेस सरकार ने भाषा के आधार पर मद्रास से अलग करके तेलुगु भाषियों के लिए एक आंध्र प्रदेश राज्य का अक्टूबर 1953 में गठन किया। आइए ये देखिए, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और प्रताप सीतारमैया समिति की रिपोर्ट जब अप्रैल 1949 में आई, तो इसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। जनता में क्या परिणाम क्या हुआ कि जनता में और असंतोष बढ़ गया। मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक करके नए राज्य के गठन के लिए एक लंबा आंदोलन हुआ, जिसमें 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्री रामलुलु का निधन हो गया। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके IAS PCS के एग्जामों में कई बार पूछा गया है और छोटे एग्जामों में तो पूछा ही जाता है कि वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने भाषा के आधार पर तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग, मद्रास से एक अलग राज्य का गठन किए जाने के लिए भूख हड़ताल किया और 56 दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो हमें याद रखना है श्री पोट्टू रामलुलु। तो पोट्टू श्री रामलुलु का निधन हुआ और इसी से आहत होकर के सरकार ने अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन किया, जिसका नाम आंध्र प्रदेश पड़ा। और ये इसमें किस भाषा के बोलने वाले लोगों को शामिल किया गया? तेलुगु। मद्रास में तमिल और तेलुगु 2 तरह के भाषी ज़्यादा थे, तो उनमें से तमिल जो थे वो मद्रास में रह गए और उससे अलग हुआ आंध्र प्रदेश, जिसमें तेलुगु भाषा के बोलने लोगों को शामिल किया गया। और जब एक बार सरकार कोई कदम उठा लेती है, जैसे उसने भाषा के आधार पर तेलुगु वासियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया, तो देश के और क्षेत्रों से अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों का आंदोलन शुरू हो गया कि हमारे लिए भी समान भाषावासियों के लिए अलग अलग राज्यों का गठन किया जाए। तो केंद्र सरकार ने एक और आयोग का गठन किया, जिसका नाम है फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग ऐसा आयोग होगा जो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की, पुनर्गठन की पहली सिफारिश करेगा। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो से आपको कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि धर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो SK धर। इसका गठन कब हुआ? जून 1948 में हुआ। ये कैसा आयोग था? ये भाषीय प्रांतीय आयोग था। इसका काम था कि आप बताइए कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। तो इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन न करके प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।
फिर जब इसकी सिफारिशों को केंद्र सरकार ने लागू नहीं किया क्योंकि जनता में संतोष फैल गया था, तो उन्होंने एक दूसरी समिति का गठन किया जो दिसंबर 1948 में ही, उसी माह में ही एक अलग समिति का गठन कर दिया, जिसमें उस समय वर्तमान जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और प्रताप सीतारमैया, इन लोगों को शामिल किया गया। लेकिन इन्होंने भी 4 महीने बाद वही रिपोर्ट लगाई कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए कब आई है, अप्रैल 1949। इसीलिए जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो संपूर्ण भारतीय भूभाग को 29 राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के अनुसार भाग क, भाग ख, ग और घ में बांट दिया गया। लेकिन जब आंदोलन और उग्र हुए और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता पोटी श्री राम लुलू का निधन हो गया, तो कांग्रेस सरकार बहुत आहत हुई और उसने कहा कि जिस जनता की साथ मिलकर के उसने भूख हड़ताल किया, धरना दिया और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में कामयाब रहा, वही जनता 56 दिनों तक भूख पर बैठी रही। और पोटी श्री राम लुलू जो कि एक बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता थे, उनका निधन हो गया। तो एक मैसेज जाता कि कांग्रेस भी अंग्रेज़ों के मार्ग पर चल रही है। तो उससे आहत होकर के उन्होंने 1953 में, अक्टूबर 1953 में भारत के लिए भाषा के आधार पर पहले राज्य का पुनर्गठन किया। वो कौन था? आंध्र प्रदेश। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो आप बताइएगा आंध्र प्रदेश। किसके लिए? तेलुगु भाषियों के लिए। कब हुआ? अक्टूबर 1953 में हुआ। ठीक है। कभी कभी आ जाता है कि दे दिया जाता है क्रम, गठन के क्रम के अनुसार में रखना। तो आएगा कि निम्नलिखित आयोग को गठन के समय के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाइए। तो पहले आप अगर डेट याद रखेंगे तो धर आयोग, फिर जीबीपी समिति आयोग और फिर फजल अली आयोग। ठीक है। फजल अली आयोग को आपको हम अगले वीडियो में बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। तो यहाँ से इतने क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ जीबीपी समिति में कौन कौन शामिल था? तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, प्रताप सीतारमैया। ठीक है, ये शामिल थे। धर आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसके धर हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 आयोग का गठन हुआ और तीनों ने क्या क्या अपना दिया। फजल अली का हमें अभी देखना है। फजल अली आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है। इसी की सिफारिशों पर आगे चल करके राज्यों का पुनर्गठन होगा। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को क्रमशः देखते रहिए और जो कमियां हों आप उन्हें बताएं, ताकि हमें लगे कि आप का लगाव हमारी वीडियो, हमारी जानकारी से बढ़ रहा है या हमारी जानकारी से आप लाभ उठा रहे हैं, जिससे हम प्रोत्साहित होकर के आपको और अच्छी जानकारियाँ और डिटेल में जानकारियाँ आपको संविधान के विषय में दे सकें। धन्यवाद।